वरुण शाम के समय घूमने गया हुआ था और जैसे ही उसने बैंक में पैसे डिपॉजिट होने का मैसेज मोबाइल में देखा तो वो बहुत ही खुश हुआ। लेकिन अगले कुछ ही पलों में उसकी खुशी दुख में बदल गई जब अदिति ने मैसेज में लिखा कि अब वो उससे फ्रेंडशिप नहीं रखना चाहती है। वो अब वरुण को सिर्फ अपना क्लाइंट ही मानेगी। और इस मैसेज ने वरुण के अरमानों पर पानी फेर दिया था। लेकिन वरुण को यह समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर किस वजह से अदिति ने उससे ऐसा कहा। अदिति के उस मैसेज के बाद वरुण ने सॉरी तो कई बार लिखा, लेकिन सामने से अदिति का कोई जवाब नहीं आया। अब रात के करीब 9 बज गए और वरुण अभी भी अदिति के मैसेज के इंतजार में ही बैठा हुआ था। लेकिन अदिति ने उसके मैसेज को अभी तक रीड भी नहीं किया था। डिनर के बाद वरुण मायूस सा बैठा हुआ था कि तभी अदिति का मैसेज आता है और इस मैसेज को देखने के बाद वरुण का चेहरा पूरी तरह से खिल गया था। अभी तक उसने सिर्फ मैसेज का नोटिफिकेशन ही देखा था, मैसेज पढ़ा नहीं था। उसने मैसेज पढ़ने के लिए इनबॉक्स खोला तो उसमें लिखा था, देखो वरुण, अगर तुम्हें मेरे ऊपर भरोसा नहीं है ना तो इस तरह से फ्रेंडशिप का कोई मतलब नहीं है। मतलब तुमने पैसे निकालने से पहले मुझसे पूछा तक नहीं, इसे दोस्ती कहते हो तुम? और तुम्हें अभी भी डाउट है कि तुम्हारे पैसे हमारी कंपनी में सेफ हैं या नहीं? तो ठीक है, तुमने अब अपने पैसे निकाल लिए हैं ना, वो भी 15,000 से ज़्यादा के प्रॉफिट के साथ। तो अब अगर तुम्हें हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करनी होगी तो तुम पैसे ऐड कर देना, और नहीं करनी होगी तो कोई बात नहीं। लेकिन अब मैं तुमसे फ्रेंडशिप नहीं कर सकती। अरे मैंने खासकर तुम्हारे लिए सर से रिक्वेस्ट की थी कि सिर्फ 25,000 के फंड्स के साथ तुम इन्वेस्टमेंट शुरू करो, और तुमने तुरंत ही पैसे निकाल लिए। अदिति का ये मैसेज पढ़ने के बाद वरुण को ये समझ आया कि आखिरकार उसने जो पैसे आज विड्रॉ किए थे उसकी वजह से अदिति नाराज है। और फिर क्या था, वरुण ने उसे कई बार सॉरी कहा और ये समझाने की भी कोशिश की कि उसने ये पैसे किसी डाउट की वजह से नहीं निकाले, बस ये देखने के लिए निकाले कि कैसे विथड्रॉ होता है, जस्ट फॉर अ चेक। लेकिन अब अदिति वरुण के मैसेजेस को फिर से नहीं पढ़ रही थी। अगले दिन सुबह हुई तो वरुण ने अदिति को गुड मॉर्निंग मैसेज भी लिखा, लेकिन अदिति ने कोई जवाब नहीं दिया। वहीं अदिति शेयर मार्केट वाले व्हाट्सएप ग्रुप में कई सारे मैसेजेस भेजने में व्यस्त थी और आज भी उसने एनएसई में लिस्टेड एक कंपनी के शेयर को खरीदने का रिकमेंडेशन दिया था, जिसको खरीदने के बाद ग्रुप के कई सारे लोग खुद को प्रिविलेज्ड महसूस कर रहे थे और मैसेज में लिख रहे थे कि मिस्टर कार्ल बल्डॉफ ने यह बहुत ही अच्छा काम किया कि एक मिडिल क्लास इंसान को भी पैसा कमाने का मौका मिल रहा है। वहीं वरुण इन सब मैसेजेस को देख करके भीतर ही भीतर कुढ़ रहा था कि उसने अपने पैसे क्यों निकाल लिए। अगर वो पैसे नहीं निकालता तो इस कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट का मौका रहता। अब तो अदिति भी उसके मैसेजेस का जवाब नहीं दे रही है कि तभी वरुण ग्रुप में एक मैसेज देखता है जिसमें अदिति ने एक अकाउंट नंबर दिया था और सबको ये कहा था कि अगर किसी को अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट बढ़ाना है तो इस अकाउंट नंबर में पैसे डिपॉजिट कर सकता है। वरुण ने ये मैसेज देखा तो उसने तुरंत ही अपने बैंक का ऐप खोला और उसकी जो एफडी थी उसको तोड़ दिया। देखते ही देखते थोड़ी देर में वरुण की 3 लाख की एफडी के पैसे उसके अकाउंट में आ गए थे और इसके साथ ही कल उसे जो 42,000 रुपये अदिति की कंपनी से आए थे उसने वो भी मिला करके लगभग 3.5 लाख रुपए इस अकाउंट में जमा कर दिए और जमा करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट भी अदिति को भेज दिया। इसके बाद वो अपने काम में लग गया और उसने डिसाइड कर लिया था कि जब तक अदिति सामने से उसे मैसेज नहीं करेगी तब तक वो खुद से उसे बात नहीं करेगा। ऑफिस का काम खत्म करने के बाद वरुण की माँ ने उसे अपने पास बुलाया और थोड़ा इमोशनल होते हुए उन्होंने वरुण से एक बात कही, देखो वरुण, अब मैं बहुत दिन इस घर में अकेले नहीं रहना चाहती हूँ। मैंने तुम्हें कई बार कहा कि तू शादी कर लेना, लेकिन तू तो कुछ बोलता ही नहीं। अरे कोई लड़की पसंद है तो बता दे, मैं उसी से शादी करवा दूंगी। देख, आज शाम कोई तुझसे मिलने आ रहा है, उनकी बेटी भी उतनी ही पढ़ी लिखी है जितनी कि तू पढ़ा है। तुझे अपने बराबर की पढ़ी लिखी लड़की चाहिए थी ना, तो अब उनसे मिलने के बाद कुछ इधर उधर की बातें मत करना। माँ की ये बातें सुनकर वरुण थोड़ा चिढ़ सा गया और बोला, मम्मी ये सब क्या है? जब
जब मैंने आपको बोला है कि मुझे अभी शादी नहीं करनी है तो आप क्यों परेशान हो इतना? अरे एक बार तू फोटो तो देख ले, और शादी क्यों नहीं करनी? ये कहते हुए वरुण की माँ ने, ये देख कितनी सुंदर लड़की है, पढ़ी लिखी भी है और घर के सारे काम आते हैं। वरुण ने इस फोटो को एक नजर देखा और फिर धीरे से बोला, मम्मी मैं किसी और से प्यार करता हूँ। ये बोलकर वो वहां से चुपचाप चला गया। मिडिल क्लास और छोटे शहरों के लड़कों और लड़कियों को अपने घर वालों से ये बताना कि वो किसी और से प्यार करते हैं उसी तरह होता है कि जैसे उनकी कोई चोरी पकड़ी गई हो। ऐसी बात करने के तुरंत बाद फिर नजरें मिलाना मुश्किल हो जाता है। तो वरुण भी सिर झुकाकर वहां से चुपचाप निकल गया। वहीं वरुण ने माँ से ये कहा तो उन्हें ऐसा लगा कि उनका बेटा सच में बड़ा हो गया है। ये वही वरुण है जो हफ्ते हफ्ते संकोच की वजह से अपने फटे हुए मोजे भी छुपा लिया करता था कि मम्मी को कैसे बताया कि कल स्कूल में फुटबॉल खेलते समय मोजे फट गए थे। और आज उसने बड़ी ही सफाई से इतनी बड़ी बात कह दी कि वो किसी और से प्यार करता है। खैर, वरुण घर से बाहर है तो माँ ने बालकनी से उसे देखा तो वो मोबाइल में कुछ कर रहा था। वरुण को ये पता था कि माँ उसे ऊपर से देख रही हैं, लेकिन अब वो शायद उनसे जल्दी नजरें नहीं मिला पाएगा। वहीं उसके दिमाग में एक बड़ी चिंता थी कि पैसे जमा किए हुए 3 घंटे से ज्यादा हो गए लेकिन अभी तक अदिति का कोई मैसेज नहीं आया है। तो क्या अब अदिति वरुण से बात करेगी? वरुण ने अदिति को कैसे मनाया? क्या वरुण ने और भी पैसे अदिति की कंपनी में इन्वेस्ट किए? क्या उसे पैसे वापस मिले? क्या वरुण और अदिति की शादी हो पाई? जानने के लिए आप अगला एपिसोड जरूर सुने। और कई सारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। प्लीज़, हमारा चैनल अभी नया है, इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें जिससे हम और भी कहानियाँ बना पाएँ। चलता हूँ, धन्यवाद।